दोस्तों, ज्ञान की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी यात्रा शुरू करने जा रहे हैं जो हमें 2500 साल पीछे ले जाएगी। ये यात्रा है उस महान दार्शनिक की जिसने सवाल पूछने की कला को जीवन का सबसे बड़ा साधन बना दिया। उसका नाम है सुकरात। सुकरात का जीवन साधारण था, लेकिन उनके विचार असाधारण थे। उन्होंने कभी कोई किताब नहीं लिखी, लेकिन उनके सवालों ने पूरी दुनिया की सोच को बदल दिया। वे मानते थे कि सच्चा ज्ञान किताबों में नहीं, बल्कि आत्मा के भीतर छिपा है, और उसे बाहर लाने का तरीका है प्रश्न पूछना। इस श्रृंखला में हम सुकरात के जीवन, उनके विचारों, उनकी शिक्षण शैली और उनके प्रभाव को विस्तार से समझेंगे। हम देखेंगे कि कैसे एक साधारण नागरिक ने अपने सवालों से पूरी दुनिया के दर्शन को नई दिशा दी। तो आइए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। अध्याय 1, सुकरात का जीवन परिचय। दोस्तों, हमारी इस श्रृंखला की शुरुआत होती है उस महान दार्शनिक से जिसने पूरी दुनिया को यह सिखाया कि सवाल पूछना ही असली ज्ञान की कुंजी है। उसका नाम है सुकरात। कल्पना कीजिए कि आप 2500 साल पहले के एथेंस में खड़े हैं। एक साधारण परिवार का बच्चा जिसके पिता पत्थर तराशने वाले थे और माता दाई का काम करती थीं, आगे चलकर ऐसा व्यक्ति बना जिसकी सोच ने पूरी दुनिया के दर्शन को बदल दिया। सुकरात का जन्म लगभग 470 ईसा पूर्व एथेंस में हुआ था। बचपन से ही वे जिज्ञासु स्वभाव के थे। वे अपने आसपास के लोगों से लगातार सवाल पूछते रहते थे। ये आदत कभी खत्म नहीं हुई, बल्कि यही उनकी पहचान बन गई। एथेंस उस समय शिक्षा और कला का केंद्र था। सुकरात ने संगीत, व्यायाम और साहित्य की शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने कविताएं लिखने का प्रयास भी किया, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि उनका असली जुनून ज्ञान की खोज है। युवावस्था में उन्होंने सैनिक के रूप में भी सेवा की। एथेंस की सेना में शामिल होकर उन्होंने कई युद्धों में भाग लिया। कहा जाता है कि वे बहादुर और साहसी थे। युद्ध के मैदान में उनकी निडरता ने उन्हें सम्मान दिलाया। लेकिन युद्ध के बाद उन्होंने अपना जीवन पूरी तरह से सत्य और ज्ञान की खोज को समर्पित कर दिया। सुकरात का व्यक्तित्व बहुत ही अनोखा था। वे साधारण कपड़े पहनते थे, अक्सर नंगे पांव चलते थे और विलासिता से दूर रहते थे। उनका मानना था कि सच्चा सुख भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि आत्मा की देखभाल और ज्ञान में है। वे अक्सर एथेंस की गलियों में घूमते और लोगों से बातचीत करते। उनका तरीका यह था कि वे सामने वाले से सवाल पूछते और धीरे धीरे उसकी सोच को गहराई तक ले जाते। एथेंस उस समय लोकतंत्र का केंद्र था। लोग बहस और विचार विमर्श को बहुत महत्व देते थे। सुकरात ने इसी माहौल में अपनी शिक्षण शैली विकसित की। वे किसी विद्यालय या संस्थान में नहीं पढ़ाते थे, बल्कि खुले मैदानों, गलियों और बाजारों में लोगों से संवाद करते थे। उनके शिष्य प्लेटो, जेनोफन और अन्य युवा उनसे बहुत प्रभावित हुए। प्लेटो ने बाद में सुकरात के विचारों को अपने संवादों में दर्ज किया, जिससे हमें आज उनके दर्शन की जानकारी मिलती है। सुकरात का मानना था कि इंसान का सबसे बड़ा कर्तव्य है आत्मा की देखभाल। वे कहते थे कि धन, शक्ति और प्रसिद्धि सब क्षणिक हैं, लेकिन आत्मा का ज्ञान और सद्गुण स्थायी हैं। उनका प्रसिद्ध कथन है, "द अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग", यानी जो जीवन आत्म परीक्षण से रहित है वह जीने योग्य नहीं है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चा ज्ञान किताबों या संपत्ति में नहीं, बल्कि सवाल पूछने और आत्मा को समझने में है। उनका साधारण जीवन और गहरी सोच आज भी हमें प्रेरित करती है। वे मानते थे कि हर व्यक्ति के भीतर सत्य छिपा है और उसे बाहर लाने का तरीका है प्रश्न पूछना। यही कारण है कि उनकी शिक्षण शैली को आज भी सोक्रेटिक मेथड कहा जाता है। सुकरात का जीवन एक साधारण इंसान का जीवन था, लेकिन उनकी सोच ने उन्हें असाधारण बना दिया। वे न तो राजा थे, न ही धनी व्यापारी। वे बस एक साधारण नागरिक थे जो अपने शहर की गलियों में घूमते और लोगों से सवाल पूछते। लेकिन उन्हीं सवालों ने पूरी दुनिया के चिंतन को बदल दिया। उनकी बातचीत का तरीका बहुत ही सरल था। वे सामने वाले से छोटे छोटे सवाल पूछते और धीरे धीरे उसे उसकी ही सोच की गहराई तक ले जाते। इस प्रक्रिया में व्यक्ति को एहसास होता कि वह वास्तव में क्या जानता है और क्या नहीं। यही आत्म परीक्षण का पहला कदम था। सुकरात का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि सच्चा ज्ञान विनम्रता में है। वे कहते थे कि मैं केवल इतना जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। यह कथन उनकी विनम्रता और जिज्ञासा दोनों को दर्शाता है। वे मानते थे कि ज्ञान की खोज कभी समाप्त नहीं होती। उनका जीवन कठिनाइयों से भरा था। वे अक्सर समाज के प्रभावशाली लोगों से सवाल पूछते, जिससे कई लोग नाराज हो जाते।
लेकिन सुकरात को परवाह नहीं थी। उनका उद्देश्य था सत्य की खोज और आत्मा की देखभाल। सुकरात का जीवन परिचय हमें यह दिखाता है कि कैसे एक साधारण इंसान अपनी सोच और प्रश्नों के माध्यम से पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है। उनका जीवन हमें प्रेरित करता है कि हम भी सवाल पूछें, आत्म परीक्षण करें और सच्चे ज्ञान की खोज करें। अध्याय 2, एथेंस का समाज और राजनीति। दोस्तों, हमारी कहानी अब आगे बढ़ती है उस शहर की ओर जिसे दुनिया ने लोकतंत्र का जन्म स्थान कहा। यह है एथेंस, 2500 साल पहले का वह नगर जहां हर गली में विचारों की गूंज सुनाई देती थी। कल्पना कीजिए कि आप उस समय के बाजार में खड़े हैं। चारों ओर लोग इकट्ठा हैं, कोई राजनीति पर बहस कर रहा है, कोई न्याय और कानून पर सवाल उठा रहा है और कोई अपने नेताओं को खुली चुनौती दे रहा है। यह दृश्य किसी आधुनिक संसद का नहीं, बल्कि प्राचीन एथेंस का है। एथेंस का समाज विविध था। यहाँ अमीर व्यापारी थे, सैनिक थे, किसान थे और दार्शनिक भी। हर वर्ग का अपना महत्व था, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि नागरिक सभा में हर व्यक्ति को बोलने का अधिकार था। यह लोकतंत्र का प्रारंभिक रूप था, जिसने बाद में पूरी दुनिया की राजनीति को प्रभावित किया। लेकिन इस लोकतंत्र के भीतर भी विरोधाभास थे। महिलाओं और दासों को अधिकार नहीं थे और सत्ता अक्सर प्रभावशाली पुरुषों के हाथों में केंद्रित रहती थी। सुकरात इसी समाज में रहते थे। वे देखते थे कि लोग राजनीति में भाग लेते हैं, लेकिन अक्सर बिना गहराई से सोचे समझे निर्णय लेते हैं। वे मानते थे कि लोकतंत्र तभी सफल हो सकता है जब नागरिक सचमुच ज्ञान और विवेक से निर्णय लें। यही कारण था कि वे लोगों से सवाल पूछते, उनकी सोच को चुनौती देते और उन्हें आत्म परीक्षण की ओर ले जाते। एथेंस का राजनीतिक जीवन बहुत सक्रिय था। नागरिक सभा में कानून बनाए जाते, युद्ध और शांति पर चर्चा होती और नेताओं का चुनाव होता। लेकिन साथ ही यहाँ सत्ता संघर्ष भी चलता रहता था। प्रभावशाली लोग अपनी ताकत का इस्तेमाल करते और आम नागरिक कभी-कभी उनके प्रभाव में आ जाते। सुकरात इन सबको ध्यान से देखते और सवाल उठाते कि क्या जनता वास्तव में समझदारी से निर्णय ले रही है या सिर्फ भीड़ का अनुसरण कर रही है। एथेंस का समाज कला और संस्कृति से भी भरा हुआ था। यहाँ नाटक होते, कविताएं लिखी जाती और मूर्तियां बनाई जाती। लोग सौंदर्य और ज्ञान दोनों को महत्व देते थे, लेकिन सुकरात का ध्यान हमेशा इस बात पर रहता कि असली सुंदरता आत्मा की है और असली ज्ञान वही है जो इंसान को बेहतर बनाता है। इस समाज में सुकरात की भूमिका एक साधारण नागरिक की थी, लेकिन उनके सवालों ने उन्हें असाधारण बना दिया। वे किसी पद पर नहीं थे, उनके पास धन नहीं था, लेकिन उनके विचारों ने एथेंस के लोकतंत्र को गहराई से प्रभावित किया। वे मानते थे कि लोकतंत्र केवल तब सफल होगा जब नागरिक खुद को समझें और सही गलत का विवेक रखें। एथेंस का समाज और राजनीति हमें यह दिखाते हैं कि सुकरात किस माहौल में जी रहे थे। यह वह समय था जब विचारों की आजादी थी, लेकिन साथ ही विरोधाभास भी थे। यही विरोधाभास सुकरात के सवालों का आधार बने। उन्होंने लोगों को यह सोचने पर मजबूर किया कि लोकतंत्र केवल अधिकारों का नाम नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी का भी नाम है। अध्याय 3, सुकरात की शिक्षण शैली। दोस्तों, अब हमारी कहानी पहुंचती है उस पहलू पर जिसने सुकरात को अमर बना दिया। यह है उनकी शिक्षण शैली। कल्पना कीजिए कि आप एथेंस की किसी गली में खड़े हैं। सामने सुकरात हैं, साधारण कपड़े पहने, नंगे पांव चलते हुए, और उनके चारों ओर कुछ युवा इकट्ठा हैं। वे किसी किताब से पढ़ा नहीं रहे, कोई औपचारिक कक्षा नहीं है, बस बातचीत है। लेकिन यह बातचीत इतनी गहरी है कि सुनने वाला अपनी सोच को नए आयामों तक ले जाता है। सुकरात का तरीका था सवाल पूछना। वे सामने वाले से छोटे छोटे प्रश्न करते और धीरे धीरे उसे उसकी ही सोच की गहराई तक ले जाते। इस प्रक्रिया को आज हम सोक्रेटिक मेथड कहते हैं। यह केवल पढ़ाने का तरीका नहीं था, बल्कि सोचने का तरीका था। सुकरात मानते थे कि हर व्यक्ति के भीतर सत्य छिपा है और उसे बाहर लाने का तरीका है प्रश्न पूछना। उनकी बातचीत अक्सर साधारण विषयों से शुरू होती। वे किसी से पूछते कि सद्गुण क्या है या न्याय क्या है। सामने वाला उत्तर देता और सुकरात तुरंत अगला सवाल करते। धीरे धीरे व्यक्ति को एहसास होता कि उसका उत्तर अधूरा है और उसे और गहराई से सोचना होगा। यही आत्म परीक्षण की शुरुआत थी। सुकरात की शिक्षण शैली का सबसे बड़ा प्रभाव यह था कि उन्होंने लोगों को सोचने पर मजबूर किया। वे कहते थे कि ज्ञान केवल जानकारी का नाम नहीं है, बल्कि यह समझने का नाम है
कि हम वास्तव में क्या जानते हैं और क्या नहीं जानते। उनका प्रसिद्ध कथन था, मैं केवल इतना जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। यह कथन उनकी विनम्रता और जिज्ञासा दोनों को दर्शाता है। उनकी शिक्षण शैली ने एथेंस के युवाओं को गहराई से प्रभावित किया। प्लेटो, जेनोफन और अन्य शिष्य उनके साथ रहते, उनसे सवाल पूछते और उनके जवाबों से सीखते। प्लेटो ने बाद में सुकरात के संवादों को दर्ज किया, जिससे हमें आज उनकी शिक्षण शैली की जानकारी मिलती है। सुकरात का तरीका केवल शिक्षा तक सीमित नहीं था। वे राजनीति, नैतिकता और जीवन के हर पहलू पर सवाल उठाते। वे मानते थे कि लोकतंत्र तभी सफल होगा जब नागरिक सचमुच ज्ञान और विवेक से निर्णय लें। इसलिए वे लोगों से सवाल पूछते, उनकी सोच को चुनौती देते और उन्हें आत्म परीक्षण की ओर ले जाते। उनकी शिक्षण शैली हमें यह सिखाती है कि असली शिक्षा केवल जानकारी देना नहीं है, बल्कि सोचने की क्षमता विकसित करना है। सुकरात ने यह दिखाया कि सवाल पूछना ही सबसे बड़ा साधन है। यही कारण है कि आज भी उनकी शैली को शिक्षा और शोध में अपनाया जाता है। सुकरात की शिक्षण शैली हमें यह भी सिखाती है कि ज्ञान की खोज कभी समाप्त नहीं होती। हर उत्तर एक नए सवाल को जन्म देता है। यही जीवन का असली अर्थ है। लगातार सवाल पूछना, लगातार सीखना और लगातार आत्म परीक्षण करना। अध्याय 4, सद्गुण और ज्ञान। दोस्तों, अब हमारी यात्रा पहुंचती है उस विचार तक जिसे सुकरात ने जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य माना। यह है सद्गुण और ज्ञान की खोज। कल्पना कीजिए कि आप एथेंस की किसी चौक पर खड़े हैं। सुकरात अपने शिष्यों के साथ बैठे हैं और उनसे पूछते हैं, सद्गुण क्या है? यह सवाल सुनकर हर कोई सोच में पड़ जाता है। कोई कहता है कि सद्गुण का मतलब है साहस, कोई कहता है न्याय और कोई कहता है ईमानदारी। लेकिन सुकरात वहीं नहीं रुकते। वे हर उत्तर पर अगला सवाल करते हैं और धीरे धीरे सामने वाले को यह एहसास होता है कि सद्गुण केवल एक गुण नहीं है, बल्कि जीवन का संपूर्ण मार्ग है। सुकरात मानते थे कि सद्गुण और ज्ञान एक दूसरे से अलग नहीं हैं। उनके अनुसार यदि कोई व्यक्ति वास्तव में जानता है कि सही क्या है, तो वह गलत काम कर ही नहीं सकता। यानी ज्ञान ही सद्गुण है। वे कहते थे कि लोग गलतियां इसलिए करते हैं क्योंकि वे अज्ञान में जीते हैं। अगर वे सचमुच समझ लें कि न्याय क्या है, ईमानदारी क्या है और साहस क्या है, तो वे कभी अन्याय या छल नहीं करेंगे। उनकी सोच का यह पहलू बहुत गहरा था। वे मानते थे कि धन, शक्ति और प्रसिद्धि सब क्षणिक हैं, लेकिन आत्मा का ज्ञान और सद्गुण स्थायी हैं। यही कारण था कि वे विलासिता से दूर रहते और साधारण जीवन जीते। उनके लिए असली सुख आत्मा की देखभाल में था। सुकरात अक्सर लोगों से पूछते कि क्या वे सचमुच जानते हैं कि अच्छा जीवन क्या है। वे कहते थे कि बिना आत्म परीक्षण के जीवन जीना व्यर्थ है। उनका प्रसिद्ध कथन था, द अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। यानी जो जीवन आत्म परीक्षण से रहित है, वह जीने योग्य नहीं है। उनकी शिक्षाओं ने युवाओं को गहराई से प्रभावित किया। प्लेटो ने बाद में लिखा कि सुकरात का मानना था कि सद्गुण सिखाया जा सकता है, लेकिन केवल तभी जब व्यक्ति खुद सवाल पूछने और सीखने के लिए तैयार हो। यही कारण था कि सुकरात कभी सीधे उत्तर नहीं देते थे। वे हमेशा सवाल पूछते और सामने वाले को उसकी ही सोच से उत्तर खोजने पर मजबूर करते। सद्गुण और ज्ञान की यह अवधारणा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। यह हमें सिखाती है कि असली शिक्षा केवल जानकारी हासिल करना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि सही क्या है और गलत क्या है। जब हम सचमुच जानते हैं कि न्याय क्या है, तो हम अन्याय नहीं कर सकते। जब हम समझते हैं कि ईमानदारी क्या है, तो हम छल नहीं कर सकते। यही है सुकरात का संदेश, ज्ञान ही सद्गुण है। सुकरात का जीवन हमें यह दिखाता है कि सद्गुण और ज्ञान केवल दार्शनिक विचार नहीं है, बल्कि जीवन जीने का तरीका है। वे मानते थे कि हर व्यक्ति के भीतर सत्य छिपा है और उसे बाहर लाने का तरीका है प्रश्न पूछना। यही कारण है कि उनकी शिक्षण शैली और उनके विचार आज भी हमें प्रेरित करते हैं। अध्याय 5, सुकरात और उनके शिष्य। दोस्तों, अब हमारी कहानी पहुंचती है उस पहलू पर जिसने सुकरात के विचारों को अमर बना दिया। यह है उनके शिष्यों के साथ उनका संबंध। कल्पना कीजिए कि एथेंस की गलियों में सुकरात बैठे हैं। उनके चारों ओर कुछ युवा इकट्ठा हैं। वे उनसे सवाल पूछ रहे हैं और सुकरात हर सवाल को एक नए सवाल में बदल देते हैं। यही था उनका तरीका, सीधे उत्तर नहीं देना, बल्कि सामने वाले को उसकी ही सोच से उत्तर खोजने पर मजबूर करना। सुकरात के सबसे प्रसिद्ध शिष्य थे प्लेटो।
प्लेटो ने सुकरात के विचारों को अपने संवादों में दर्ज किया। यही कारण है कि आज हमें सुकरात के दर्शन की जानकारी मिलती है। प्लेटो ने बाद में अकादमी की स्थापना की, जो पश्चिमी दुनिया का पहला बड़ा शैक्षिक संस्थान माना जाता है। प्लेटो के माध्यम से सुकरात के विचार आगे बढ़े और अरस्तु जैसे महान दार्शनिक तक पहुंचे। जेनोफन भी उनके शिष्य थे। उन्होंने सुकरात के जीवन और विचारों को अपने लेखन में दर्ज किया। जेनोफन का दृष्टिकोण प्लेटो से अलग था, लेकिन दोनों ने मिलकर हमें सुकरात की एक व्यापक तस्वीर दी। सुकरात के शिष्यों में केवल दार्शनिक ही नहीं थे। कई युवा नागरिक, सैनिक और व्यापारी भी उनसे प्रभावित होते थे। वे सुकरात के साथ समय बिताते, उनसे सवाल पूछते और उनकी सोच से सीखते। सुकरात का तरीका इतना प्रभावशाली था कि जिसने भी उनके साथ संवाद किया, उसकी सोच हमेशा के लिए बदल गई। उनके शिष्यों के साथ संबंध केवल शिक्षा तक सीमित नहीं था, वे उन्हें जीवन जीने का तरीका भी सिखाते थे। वे कहते थे कि असली सुख आत्मा की देखभाल में है और असली ज्ञान वही है जो इंसान को बेहतर बनाता है। यही कारण था कि उनके शिष्य उन्हें केवल शिक्षक नहीं, बल्कि मार्गदर्शक मानते थे। सुकरात और उनके शिष्यों की कहानी हमें यह दिखाती है कि विचारों की शक्ति कितनी बड़ी होती है। सुकरात ने कोई किताब नहीं लिखी, लेकिन उनके शिष्यों ने उनके विचारों को दर्ज किया और आगे बढ़ाया। यही कारण है कि आज भी हम सुकरात के दर्शन को जानते हैं और उससे प्रेरणा लेते हैं। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि असली शिक्षा केवल जानकारी देना नहीं है, बल्कि सोचने की क्षमता विकसित करना है। सुकरात ने अपने शिष्यों को यही सिखाया, सवाल पूछो, आत्म परीक्षण करो और सच्चे ज्ञान की खोज करो। अध्याय 6, सुकरात और एथेंस का न्यायालय। दोस्तों, अब हमारी कहानी पहुंचती है उस मोड़ पर जिसने सुकरात के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। यह है एथेंस का न्यायालय और वह मुकदमा जिसने इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी। कल्पना कीजिए कि आप एथेंस की अदालत में खड़े हैं। चारों ओर नागरिक इकट्ठा हैं, न्यायाधीश बैठे हैं और बीच में सुकरात खड़े हैं। उन पर आरोप लगाया गया है कि वे युवाओं को भ्रष्ट कर रहे हैं और देवताओं का अपमान कर रहे हैं। सुकरात का जीवन हमेशा सवालों से भरा रहा। वे लोगों से पूछते कि न्याय क्या है, सद्गुण क्या है और सच्चा ज्ञान क्या है। लेकिन उनके सवालों से कई प्रभावशाली लोग नाराज हो गए। उन्हें लगा कि सुकरात उनकी प्रतिष्ठा को चुनौती दे रहे हैं और युवाओं को उनके खिलाफ भड़का रहे हैं। यही कारण था कि उन पर मुकदमा चलाया गया। न्यायालय में सुकरात ने अपना बचाव किया। उन्होंने कहा कि वे केवल सत्य की खोज कर रहे हैं और आत्मा की देखभाल को सबसे बड़ा कर्तव्य मानते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वे किसी को भ्रष्ट नहीं कर रहे, बल्कि उन्हें सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। लेकिन अदालत ने उनकी बात नहीं मानी। सुकरात को दोषी ठहराया गया और उन्हें मृत्यु दंड दिया गया। उन्हें जहर का प्याला पीने की सजा सुनाई गई। यह जहर था हेमलॉक, जिसे पीने के बाद धीरे धीरे शरीर सुन्न हो जाता है और मृत्यु हो जाती है। सुकरात ने इस सजा को स्वीकार किया। उन्होंने भागने या समझौता करने से इनकार कर दिया। वे मानते थे कि कानून का सम्मान करना चाहिए, भले ही वह अन्यायपूर्ण लगे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि सत्य और सद्गुण के लिए जीना ही असली जीवन है और यदि इसके लिए मृत्यु भी स्वीकार करनी पड़े तो वह भी उचित है। उनकी मृत्यु ने पूरी दुनिया को हिला दिया। उनके शिष्य प्लेटो ने लिखा कि सुकरात ने जहर का प्याला शांत मन से पिया और अपने अंतिम क्षणों तक सत्य और आत्मा की देखभाल की बात की। उनकी मृत्यु केवल एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं थी, बल्कि विचारों की शक्ति का प्रमाण थी। सुकरात और एथेंस के न्यायालय की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सत्य की खोज आसान नहीं होती। कभी कभी इसके लिए हमें कठिनाइयों और बलिदान का सामना करना पड़ता है, लेकिन यही बलिदान विचारों को अमर बना देता है। अध्याय 7, फटी सुकरात की मृत्यु और उसका प्रभाव। दोस्तों, अब हमारी कहानी पहुंचती है उस क्षण पर जिसने सुकरात को इतिहास में अमर बना दिया। यह है उनकी मृत्यु और उसका प्रभाव। कल्पना कीजिए कि एथेंस की जेल में सुकरात बैठे हैं। उनके चारों ओर उनके शिष्य हैं जो आंसुओं से भरे हुए हैं, लेकिन सुकरात शांत हैं। उनके चेहरे पर कोई भय नहीं है। वे जानते हैं कि उनका अंत निकट है, क्योंकि उन्हें हेमलॉक नामक जहर का प्याला पीने की सजा सुनाई गई है। सुकरात ने इस सजा को स्वीकार किया। उन्होंने भागने या समझौता करने से इनकार कर दिया। उनके शिष्यों ने उन्हें भागने का सुझाव दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि कानून का सम्मान करना चाहिए, भले ही वह अन्यायपूर्ण लगे। उनके लिए सत्य और सद्गुण सबसे बड़ा कर्तव्य था। उन्होंने अपने अंतिम क्षणों में भी यही संदेश दिया
कि आत्मा की देखभाल ही जीवन का असली उद्देश्य है। प्लेटो ने लिखा कि सुकरात ने जहर का प्याला शांत मन से पिया। धीरे धीरे उनका शरीर सुन्न होने लगा, लेकिन वे अंत तक अपने शिष्यों से संवाद करते रहे। उन्होंने कहा कि मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि आत्मा अमर है। उनके अंतिम शब्दों में भी विनम्रता और सत्य की खोज झलकती थी। सुकरात की मृत्यु केवल एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं थी, बल्कि विचारों की शक्ति का प्रमाण थी। उनकी मृत्यु ने एथेंस को हिला दिया। कई लोग समझ गए कि उन्होंने एक महान व्यक्ति को खो दिया है। उनके शिष्यों ने उनके विचारों को आगे बढ़ाया और पूरी दुनिया तक पहुंचाया। प्लेटो ने सुकरात की मृत्यु को अपने संवादों में दर्ज किया। यही कारण है कि आज हमें उनके अंतिम क्षणों की जानकारी मिलती है। उनकी मृत्यु ने प्लेटो को गहराई से प्रभावित किया और उनके दर्शन को आकार दिया। अरस्तु जैसे महान दार्शनिक भी सुकरात के विचारों से प्रेरित हुए। सुकरात की मृत्यु का प्रभाव केवल दर्शन तक सीमित नहीं था। यह हमें यह सिखाती है कि सत्य और सद्गुण के लिए जीना ही असली जीवन है। यदि इसके लिए मृत्यु भी स्वीकार करनी पड़े, तो वह भी उचित है। यही कारण है कि सुकरात आज भी हमें प्रेरित करते हैं। उनकी मृत्यु हमें यह भी सिखाती है कि विचार कभी मरते नहीं। एक व्यक्ति मर सकता है, लेकिन उसके विचार हमेशा जीवित रहते हैं। सुकरात का जीवन और मृत्यु इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने दिखाया कि सच्चा ज्ञान और सद्गुण अमर हैं। अध्याय 8, सुकरात का दर्शन और उसका महत्व। दोस्तों, अब हम पहुंचते हैं उस हिस्से पर जो सुकरात को केवल एथेंस का ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का महान विचारक बनाता है। यह है उनका दर्शन और उसका महत्व। कल्पना कीजिए कि आप एथेंस की गलियों में खड़े हैं और सुकरात अपने शिष्यों से संवाद कर रहे हैं। वे किसी किताब से नहीं पढ़ा रहे, बल्कि सवाल पूछ रहे हैं। यही सवाल धीरे धीरे दर्शन की नींव बन जाते हैं। सुकरात का दर्शन इस विचार पर आधारित था कि सच्चा ज्ञान आत्मा की देखभाल में है। वे मानते थे कि धन, शक्ति और प्रसिद्धि सब क्षणिक हैं, लेकिन आत्मा का ज्ञान और सद्गुण स्थायी हैं। उनके लिए जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य था आत्म परीक्षण। वे कहते थे कि बिना आत्म परीक्षण के जीवन जीना व्यर्थ है। उनका दर्शन हमें यह सिखाता है कि ज्ञान केवल जानकारी का नाम नहीं है। असली ज्ञान यह समझना है कि हम वास्तव में क्या जानते हैं और क्या नहीं जानते। यही कारण है कि उनका प्रसिद्ध कथन था, मैं केवल इतना जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। यह कथन उनकी विनम्रता और जिज्ञासा दोनों को दर्शाता है। सुकरात का दर्शन नैतिकता पर केंद्रित था। वे मानते थे कि सद्गुण और ज्ञान एक दूसरे से अलग नहीं है। यदि कोई व्यक्ति सचमुच जानता है कि सही क्या है, तो वह गलत काम कर ही नहीं सकता। यानी ज्ञान ही सद्गुण है। यह विचार आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था। उनका दर्शन राजनीति और समाज पर भी गहरा प्रभाव डालता था। वे मानते थे कि लोकतंत्र तभी सफल होगा जब नागरिक सचमुच ज्ञान और विवेक से निर्णय लें। उन्होंने लोगों को यह सोचने पर मजबूर किया कि लोकतंत्र केवल अधिकारों का नाम नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी का भी नाम है। सुकरात का महत्व इस बात में है कि उन्होंने दर्शन को केवल विद्वानों तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने इसे आम नागरिकों तक पहुंचाया। वे बाजारों, चौकों और गलियों में लोगों से संवाद करते थे। उनके लिए हर व्यक्ति में सत्य की खोज संभव थी। यही कारण है कि उनका दर्शन आज भी हमें प्रेरित करता है। उनका प्रभाव केवल एथेंस तक सीमित नहीं रहा। उनके शिष्य प्लेटो ने उनके विचारों को दर्ज किया और आगे बढ़ाया। प्लेटो के माध्यम से अरस्तु जैसे महान दार्शनिक प्रभावित हुए। इस तरह सुकरात का दर्शन पूरी दुनिया तक पहुंचा और पश्चिमी चिंतन की नींव बना। सुकरात का दर्शन हमें यह भी सिखाता है कि विचार कभी मरते नहीं। एक व्यक्ति मर सकता है, लेकिन उसके विचार हमेशा जीवित रहते हैं। यही कारण है कि सुकरात आज भी अमर हैं। उनका जीवन और दर्शन हमें यह दिखाता है कि सच्चा ज्ञान और सद्गुण ही जीवन का असली उद्देश्य है। अध्याय 9, सुकरात का प्रभाव और विरासत। दोस्तों, अब हमारी कहानी पहुंचती है उस हिस्से पर जहां हम देखते हैं कि सुकरात के विचार उनके जीवन से कहीं आगे तक फैले। उनकी मृत्यु के बाद भी उनके सवाल, उनकी शिक्षण शैली और उनका दर्शन जीवित रहा। यही है उनका प्रभाव और विरासत। सुकरात ने कोई किताब नहीं लिखी, लेकिन उनके शिष्यों ने उनके विचारों को दर्ज किया। प्लेटो ने उनके संवादों को लिखा और उनके दर्शन को आगे बढ़ाया। प्लेटो की अकादमी पश्चिमी दुनिया का पहला बड़ा शैक्षिक संस्थान बनी। प्लेटो के माध्यम से अरस्तु जैसे महान दार्शनिक प्रभावित हुए। इस तरह सुकरात के विचार पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते गए और पूरी दुनिया तक पहुंचे।
उनका प्रभाव केवल दर्शन तक सीमित नहीं रहा। राजनीति, शिक्षा और नैतिकता पर भी उनका गहरा असर पड़ा। वे मानते थे कि लोकतंत्र तभी सफल होगा जब नागरिक सचमुच ज्ञान और विवेक से निर्णय लें। यही विचार आज भी लोकतंत्र की नींव माने जाते हैं। सुकरात की विरासत हमें यह सिखाती है कि विचार कभी मरते नहीं। एक व्यक्ति मर सकता है, लेकिन उसके विचार हमेशा जीवित रहते हैं। यही कारण है कि सुकरात आज भी अमर हैं। उनकी शिक्षण शैली, सवाल पूछना और आत्म परीक्षण करना आज भी शिक्षा और शोध में अपनाई जाती है। उनका प्रभाव केवल पश्चिमी दुनिया तक सीमित नहीं रहा। दुनिया भर के दार्शनिक और विचारक उनसे प्रेरित हुए। उनके विचारों ने आधुनिक दर्शन, विज्ञान और राजनीति को आकार दिया। वे हमें यह सिखाते हैं कि सच्चा ज्ञान विनम्रता में है और सद्गुण ही जीवन का असली उद्देश्य है। सुकरात की विरासत हमें यह भी दिखाती है कि एक साधारण नागरिक भी अपनी सोच और सवालों के माध्यम से पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है। यही है विचारों की शक्ति। अध्याय 10। नम सुकरात से मिलने वाली सीख। दोस्तों, अब हमारी यात्रा पहुंचती है उस निष्कर्ष पर जहां हम देखते हैं कि सुकरात के जीवन और विचारों से हमें आज क्या सीख मिलती है। 2500 साल पहले के एथेंस में एक साधारण नागरिक ने अपने सवालों से पूरी दुनिया की सोच को बदल दिया। उन्होंने दिखाया कि सच्चा ज्ञान किताबों या संपत्ति में नहीं, बल्कि आत्मा की देखभाल और आत्म परीक्षण में है। सुकरात हमें यह सिखाते हैं कि सवाल पूछना ही असली शिक्षा है। जब हम सवाल पूछते हैं तो हम अपनी सोच को गहराई तक ले जाते हैं और समझते हैं कि हम वास्तव में क्या जानते हैं और क्या नहीं जानते। यही आत्म परीक्षण का पहला कदम है। उनकी शिक्षण शैली हमें यह भी बताती है कि असली शिक्षक वह नहीं है जो उत्तर दे, बल्कि वह है जो हमें सोचने पर मजबूर करे। सुकरात ने कभी सीधे उत्तर नहीं दिए। उन्होंने हमेशा सवाल पूछे और सामने वाले को उसकी ही सोच से उत्तर खोजने पर प्रेरित किया। यही है असली शिक्षा। सुकरात का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि सच्चा सुख भौतिक वस्तुओं में नहीं है। धन, शक्ति और प्रसिद्धि सब क्षणिक हैं, लेकिन आत्मा का ज्ञान और सद्गुण स्थायी हैं। वे मानते थे कि आत्मा की देखभाल ही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। उनकी मृत्यु हमें यह सिखाती है कि सत्य और सद्गुण के लिए जीना ही असली जीवन है। यदि इसके लिए मृत्यु भी स्वीकार करनी पड़े तो वह भी उचित है। यही कारण है कि सुकरात आज भी हमें प्रेरित करते हैं। सुकरात से मिलने वाली सबसे बड़ी सीख यह है कि विचार कभी मरते नहीं। एक व्यक्ति मर सकता है, लेकिन उसके विचार हमेशा जीवित रहते हैं। यही कारण है कि सुकरात आज भी अमर हैं। उनका जीवन और दर्शन हमें यह दिखाता है कि सच्चा ज्ञान और सद्गुण ही जीवन का असली उद्देश्य है। दोस्तों, इस पूरी श्रृंखला में हमने सुकरात के जीवन, उनके विचारों, उनकी शिक्षण शैली और उनकी विरासत को समझा। हमने देखा कि कैसे एक साधारण नागरिक ने अपने सवालों से पूरी दुनिया की सोच को बदल दिया। सुकरात ने हमें यह सिखाया कि सच्चा ज्ञान आत्मा की देखभाल में है और सद्गुण ही जीवन का असली उद्देश्य है। उनकी कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम भी सवाल पूछें, आत्म परीक्षण करें और सच्चे ज्ञान की खोज करें। यही है सुकरात से मिलने वाली सबसे बड़ी सीख। और अब अगर आपको यह श्रृंखला पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन हमें और भी ऐसी ज्ञानवर्धक कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद दोस्तों। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई कहानी और नए विचारों के साथ।